राम प्रसाद विश्वकर्मा का नमस्कार। आज का इंसान क्या है? हर आदमी का जीवन एक जैसा है। कोई हंस कर जी रहा, कोई किसी को हंसा कर जी रहा। वो कुछ मायूस भी है, मनहूस भी है समाज में, जो किसी का दिल दुखा कर जी रहा। किसी को हंसना और किसी को हंसाना आता है। किसी को हंसना, किसी को हंसाना आता है और किसी को दुनिया में रुलाना आता है। एक विश्वकर्मा भगवान ही एक ऐसा है जिसे टूटे को मनाना आता है और रूठे को बनाना आता है और रूठे को मनाना आता है। विश्वकर्मा भगवान का आदेश है, ये संदेश है कि सिर्फ कर्म में विश्वास करना ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। ढोंगी पाखंडी बाबाओं का परित्याग होना चाहिए। इन्होंने तो धर्म के नाम की धर्मशाला खोल रखी है धन कमाने के लिए। और विश्वकर्मा भगवान ने तो कर्म ही धर्म बनाया है मन को समझाने के लिए। विश्वकर्मा भगवान किसी का दिल तोड़ते नहीं, जिसका हाथ पकड़ लेते वे छोड़ते नहीं। विश्वकर्मा भगवान के दर पर मुश्किलों को टलते देखा है, ये 100% बता रहा हूँ। विश्वकर्मा भगवान के दर पर मुश्किलों को टलते देखा है, यहाँ जन्नत की हवाओं को चलते देखा है। तो विश्वकर्मा भगवान के रहमो करम से सबकी तकदीर बदलते देखा है। अब मरे हुए को, जिसका वंश भी नहीं है, उनकी पूजा कर रहा है, उन्हें घंटा बजा रहा है खामोखा में। विश्वकर्मा भगवान तो आज भी जिंदा है, उनका वंश भी जिंदा है, उसको भूले बैठे हो। आज तो सृष्टि रच रही ना विश्वकर्मा भगवान से, उनके वंशों से। हम भी वंश हैं उनके, विश्वकर्मा पांचाल। कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा, चल रहा ना। कृष्ण भगवान तो मर गया, उनका तो वंश भी नहीं है। राम का भी वो ही उनका वंश भी नहीं है। बजरंग बली तो वैसे कुंवार है जैसे आज हमारे देश के नेता कुंवार हैं। मतलब मरे हुए को पूछ रहे, जो जिंदा है उसका नाम नहीं ले रहा। जो गुरु घंटाल विश्वकर्मा भगवान का, वो हवाओं में बाढ़ करते हैं, बिल्कुल हवा फेंक रहे जी। पाखंडी पता नहीं किसका शिकार करते हैं। अरे कोई बताए तो हमें इन पाखंडियों से क्या करस्मा है इनके पास। सिर्फ विश्वकर्मा भगवान ही सबसे प्यार करते, क्यों? वो जिंदा है। सूरत बदल गई, आदत बदल गई, नजाकत बदल गई, विश्वकर्मा भगवान की कृपा दृष्टि से सबकी किस्मत बदल गई। जो विश्वकर्मा भगवान का दास होता है वो बंदा कभी नहीं उदास होता है। विश्वकर्मा भगवान की कृपा से नूर मिलता है और सबके दिलों को सरूर मिलता है। जो भी आता है विश्वकर्मा भगवान के दरबार पे कुछ ना कुछ जरूर नहीं तो भरपूर मिलता है। दीप निष्ठा का जले, नोट कर लेना इस बात को। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी। वो आदमी में लगन हो पक्की तो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वो इंसान जिनको खुद पर भरोसा नहीं। वो बढ़ चले कदम, बढ़ चले कदम विश्वकर्मा भगवान की तरफ, तो फिर मंजिल पाने की दूरियां बाधक न होगी। ये है बिल्कुल भाई साहब। क्या सभी का वंश मर गया, चाहे राम हो या कृष्ण हो। कृष्ण ने तो जीते जीते अपने सारे मार दिए थे। आज वंश, आज जिंदा है सिर्फ विश्वकर्मा भगवान का वंश, उनका वंश जो जिंदा है, जो आज भी सृष्टि बना रहे हैं। चाहे मकान हो, दुकान हो, लकड़ी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, आज वही काम हो रहा। किसी ने सत्य से पूछा, सत्य से
तू क्यों मौन है? तो सत्य ने क्या जवाब दिया, मेरी सुनता कौन है? झूठे सिक्के बिखरे सच्चाई की हाट। ये झूठे सिक्के हैं सारे गुरु घंटाल, सारे झूठे सिक्के बिखरे सच्चाई की हाट, और सच्चाई के घर मिली केवल टूटी खाट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हाथों में जब हरकत होगी तभी जेब में बरकत होगी, और बनी रहे विश्वकर्मा भगवान की कृपा, सबकी चमचमाती किस्मत होगी। भूत हमारा निकल गया, जो भूत है उसकी चिंता मत करो। सोचते रहते आदमी, यार हमें ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा होता। क्यों होता? नहीं होता। भूत निकल गया, भविष्य की क्यों चिंता करें? भूत निकल गया, भविष्य की चिंता करें क्यों? वो वर्तमान के दिन को खोए क्यों? क्यों सोचे हम कल की बात? कल के कौन ठिकाने हैं? अरे ऊपर नहीं, विश्वकर्मा भगवान यहीं बैठा, जाने क्या वो मन में ठाने हैं। इसलिए धर्म नहीं कर्म ही व्यक्ति का विकास है, कर्म के बिना जीवन उदास है। हराम की कमाई तो करने के लिए बहुत बैठे हैं। मैंने तो गुरु घंटालों को मानता ही नहीं, हमें तो सिर्फ विश्वकर्मा भगवान पर विश्वास है, क्योंकि वो हमारा बाप है, बाप ही खास है। मैं तो इन पत्थरों को कहीं नहीं पूछता। मैं एक बार गया था भाई साहब, 4 लड्डू ले गया था शनिवार को, बजरंगबली के यहाँ रख के आया था। सुबह देखने गया था भाई साहब, 4 लड्डू वैसे के वैसे थे। मैंने जब से लड्डू नहीं चलाया, मैं गया ही नहीं मंदिर। एक बार मैंने जो नींबू में टांगते हैं दुकानों पे, तो इससे आंखें फूट जाती, पता नहीं न जाओ, पता नहीं, मुझे तो इसका पता नहीं। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा अगर पड़ोसियों का अगर नुकसान नहीं हुआ तो पड़ोसी की तो आंखें तो फूटी नहीं, उसे तो बुखार भी नहीं हुआ। जब से वो मैं से नींबू लेना ही बंद कर दिया मैंने। इसलिए मरे हुए को मत याद करो, पत्थरों के सामने मत फरियाद करो। जो जीता जागता विश्वकर्मा भगवान है, उसी को याद करो। गुरु घंटाल कहते ऐसे कर्म करो, वैसे कर्म करो, कुत्ता बिल्ली बनोगे। कई ऐसे कह रहे, कुत्ता किसने देखा भाई? स्वर्ग नरक का भाई दिखा रहे, खाली उसी में अपनी दुकानदारी चला रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब पहले ज़माने में आदमी निकलता, बिल्ली निकलती थी तो बिल्ली रास्ता काट गई, अब शगुन हो गया, वो वापस चला जाता था, जाते ही रिश्तेदारी। आज क्या है? आज जब ये गुरु घंटा रावण रूपी बाबा निकल ले तो बिल्ली खड़ी हो जाती। ये कहाँ से आ गया? इसने तो हमारा नुकसान ही कर दिया। इतने विषैले हैं ये गुरु घंटाल हमारे देश के। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग किसी ने देखा नहीं तो फिर भी ललचाते हैं, और नरक किसी ने देखा नहीं फिर भी घबराते हैं। इसलिए स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का भय भी छोड़ दो, और हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए। बाकी सब विश्वकर्मा भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि इनसे पूछा जाए तुमने स्वर्ग देखा, नरक देखा? खामोखा में बनाया जा रहा है जी। ये हाल है भाई साहब दुनिया के। इसलिए गुरु घंटालों से बचो, और बिल्कुल ही ये जमीन हड़पना हो तो शंकर जी की पिंडी खड़ी कर देते हैं जी, थोड़ी घेर ली जगह पे कर ली, लिख देते प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, पता नहीं प्राचीन जी। और जब बिल्डोजर जाता है तोड़ने के लिए तो लड़ाई झगड़ा शुरू कर, ये भगवान को तोड़ रहे, तुमने पत्थर रख रखा है वहाँ है। ये बिल्कुल मूर्ख बना रहा है भाई साहब आपको हिंदुस्तान के पंडित। ना तो ये सही किसी की शादी करवा रहे, आत्महत्या कर रहे। वो कल डाला था मैंने, और मेरे जो प्रोग्राम है यूट्यूब पे चले जाना, आप राम प्रसाद विश्वकर्मा के सहार से दबा देना तो चले जाएंगे जी। आपको राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार।